2025 का भारत पूरी तरीके से बदलता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि भारत को तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनाया जाए, दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल्स के जो क्षेत्र है, जो आयाम है, उसमें भी तेज़ी से बड़े बदलाव हो रहे हैं। फार्मेसी की दुनिया बदल रही है क्योंकि एआई तकनीक अब सामने आ रही है और इसी के साथ बदल रहा है पूरा काम करने का सलीका, सिस्टम। और उसी सिस्टम पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संचित शर्मा हैं, जो एमिल फार्मास्यूटिकल्स के डायरेक्टर हैं। और डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले आपका स्वागत है। एक बड़ा कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आज हो रहा है। दिल्ली के जो कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब में इंटरनेशनल हेल्थ सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी का समागम है और पीआरएस एजुकेशनल ट्रस्ट जो है इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप इस कॉन्फ्रेंस को किस नज़र से देखें? सबसे पहले तो ये कॉन्फ्रेंस जो जामिया हमदर्द, पीआरएस एजुकेशन ट्रस्ट और सनवे यूनिवर्सिटी मलेशिया के साथ ही जो कर रहे हैं, इंडो मलेशियन हम लोग इसको ऑर्गेनाइज यहाँ पे हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी है ये टेक ओवर कर रही है हमारे जो कन्वेंशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं या फार्मास्यूटिकल्स हैं। तो इसको जैसे कि आपने बताया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनका विजन है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब उसका मतलब ये है कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन हेल्थ। तो हम उसी मिशन को लेके सारे लोग चल रहे हैं और जामिया हमदर्द जो कि NIRF रैंक नंबर 1 फार्मेसी इंस्टीट्यूट है, वो इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है अलॉन्ग विद पीआरएस एजुकेशन ट्रस्ट। एंड जो बाहर के डेलीगेट्स भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आ रहे हैं, तो हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो हेल्थ साइंसेस का एडवांसमेंट्स कैसे हो सकते हैं। तो जो नए बडिंग फार्मासिस्ट हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो देख रहे हैं जो आने वाली जनरेशन है उनको आगे लेके जाना है, और जो करंट लोग काम कर रहे हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो इससे काफ़ी लर्निंग लेके जाएंगे ताकि क्या एडवांसमेंट्स आ रही हैं और कैसे वो लोग लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बेसिकली रिसर्च के अंदर हम जितनी भी बात करें या एडवांसमेंट से बातें बहुत करते हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचता क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग इस 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो हो रही है सैटरडे एंड संडे, उसमें यही एक हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात करें जो आगे लोगों तक, आवाम तक पहुंच पाए, नॉट ओनली हमारे देश के अंदर बट जो हम इसको ग्लोबली लेके जा पाएँ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है। तो इसी को आगे लेके चलते हुए हम लोग इसको आयोजन करा रहे हैं। बिल्कुल, लोकल टू ग्लोबल एक शब्द है और प्रधानमंत्री जी भी इसका इस्तेमाल करते हैं, आप भी अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि इससे जो इंडिया और मलेशिया दोनों का जो टेक्नोलॉजी मिक्स होने जा रहा है, दोनों की पढ़ाई मिक्स होने जा रही है और ख़ासतौर से हेल्थ साइंस सिस्टम में और फार्मेसी की दुनिया में, इससे दोनों देशों को कितना बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है? काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे एसोसिएशंस जो हैं, क्योंकि जो मलेशिया की जो वहाँ की लर्निंग्स हैं और जो इंडिया की लर्निंग्स हैं टोटली अलग अलग अपने आप में बड़ी अहमियत रखती हैं। और जो वहाँ की लर्निंग्स हैं वो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखेंगे और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ की लर्निंग सीखेंगे। तो उसको दोनों को संगम उसका जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी लेके आने वाला है, जिसमें चाहे वो डिफरेंट डिजीज़ हो, चाहे वो कैंसर हो, थायराइड हो, या फिर जो अपकमिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, जो इतना बड़ा मुद्दा है आज की डेट में कि एंटीबायोटिक्स जो है आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनका ओवर यूज़ और मिस यूज़ हो रहा है। तो उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, या जो भी एडवांसमेंट्स हैं। कैंसर जैसी डिजीज़ हैं जो कि काफ़ी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि हमारे जितने भी फल सब्जियाँ हम लोग खा रहे हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड्स का यूज़ जैसे जैसे बढ़ रहा है। तो उसके बहुत अहम है कि हम लोग उसको टेक्नोलॉजीज़ को ऐसी लेके आएँ ताकि हम लोग लोगों तक पहुंच पाएँ और लोगों को हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएँ। तो उसी के लिए हम लोग अग्रसर हैं सब। देखिए, एक बड़ा सवाल है सर कि जैसे आपने कैंसर का जिक्र किया, हिंदुस्तान जो है सर सबसे बड़ा कैंसर का पेशेंट सबसे ज़्यादा अगर कहीं हैं तो वो इंडिया में है सर। और इस तरह के जब बीमारियां यहाँ फैलती हैं तो इसका लार्जर स्केल पर असर पड़ता है। एक तरफ परिवार तो तबाह होता ही है और साथ साथ देश पर भी इसके बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं सर। आप क्या मानते हैं कि फार्मासिस्ट की दुनिया में जब चीज़ें बदल रही हैं तब इस तरह के जो बीमारियां हैं उन पर कुछ रोकथाम होंगी? बिल्कुल रोकथाम होंगे, क्योंकि अब जो कैंसर जैसी डिजीज़ इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि एक बार हो जाए तो उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही कठिन है और अभी भी उसके ऊपर एडवांसमेंट्स अभी चल रही हैं। तो प्रिवेंशन की जहाँ बात करते हैं वहाँ पे आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल आ रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा के ऊपर बात कर रहे हैं, होम्योपैथी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, दैट इज़, इसका अवेयरनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो योग जो हमारा आज की डेट में इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है और सब लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों को आई थिंक वेलनेस की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, अलॉन्ग विद दी हेल्थ एडवांसमेंट्स, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सब कुछ आने वाला है। क्योंकि अगर हमें सुपर पावर बनना है, जो वर्ल्ड की जो सबसे आई थिंक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें बनना है बाय 2047, जो हमारा विजन है,
तो इसके लिए हम लोगों को एक हेल्दी देश भी हम लोगों को बनना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जो खान पान के हमारे तरीके हैं, जो हमारे अवेयरनेस है इसके ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर, ऑलवेज बेटर देन क्योर। बट अगर एक बार बीमारी हो भी जाती है तो उसके लिए हम लोग फार्मासिस्ट या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं या साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं ऑल ओवर द ग्लोब, वो मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आ पाएँ। लेकिन हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी जीवन शैली में कि हम लोग कैसे हम लोग एक अच्छी जीवन शैली को अपना सकते हैं, जो हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, जो एंशिएंट टेक्स्ट में बताई गई है, उसको लेके आएँ, योग को लेके आएँ, ताकि हम लोग कम से कम बीमार पड़े। लेकिन अगर फिर भी हम लोग बीमारी आती है तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हम लेके आएंगे, कि चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो किडनी डिजीज़ हो। किडनी डिजीज़ भी आजकल काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं ओवर यूज़ ऑफ ड्रग्स। जैसे किसी को पेन बियरिंग कैपेबिलिटी लोगों की कम हो गई है, थोड़ा सा पेन होता है, थोड़ा सा परेशानी होती है, तो वो एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं अपनी एडवाइस पे। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अपने फार्मासिस्ट या बिना डॉक्टर के पूछे या प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी ऐसी दवा ना लें, क्योंकि ऐसे पेन किलर्स अगर आप लंबे समय तक लेते रहेंगे तो उसके लिए किडनी रोग भी हो सकता है, फिर CKD और फिर डायलिसिस तक चला जाता है। और सेम कैंसर में भी ऐसा ही है, या एंटीबायोटिक्स के हैं, जितने भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है, तो अपनी सेल्फ मेडिकेशन सबसे खतरनाक है। और अगर हम लोग अवेयर रहेंगे कि हम लोगों को अपनी प्रिवेंशन पे ध्यान देना है और हम लोग अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, तो जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है जो इंडिया का, वो भी बढ़ रहा है। और उसको हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ज़रूर देंगे ताकि जो सफ़रर्स हैं उनको बेनिफिट हो पाए, और नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इट विल टेक इट ग्लोबली। इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर एक सवाल और सर, कि अभी हम लोग हेल्थ साइंस की बात करते हैं, लेकिन हेल्थ साइंस में सर टेक्नोलॉजी का भी समागम हो रहा है सर, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और एक नए भारत का में बदलाव की ओर अग्रसर है सर। बड़ा सवाल ये है सर कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस की तरफ आप क्या देखते हैं सर, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस किस लेवल तक हो? हेल्थ एंड एडवांसमेंट्स में हम जब बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यहाँ आ चुका है और बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है, और अब लोग जो हैं आने वाले टाइम में इस पर काफ़ी डिपेंडेंट होने वाले हैं। और ये भी खतरा है कि जॉब्स के ऊपर इसके ऊपर आएगा कि जॉब्स कम हो जाएंगी। तो डेफिनेटली जॉब्स उन लोगों की कम हो जाएंगी जो कि इसको अडॉप्ट नहीं करते, कि जो अडॉप्ट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसको यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि जो यूज़ कर पाएगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि ये ऐसा वेपन है जिसको अगर यूज़ नहीं करेंगे तो भी ये किसी काम का नहीं है, तो इसको यूज़ करने वाले का ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से उन लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी जो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरीके से यूज़ करके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेके आते हैं, ताकि जिससे हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इम्प्रूव हो पाए। और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अब आई थिंक देखने को मिलेंगी अगले 5 सालों में। 2030 तक आपको ऐसे काफ़ी एडवांसमेंट्स, अभी ऑलरेडी रिसर्च इस पे चल रही है, तो अगले 5 सालों में आप मार्केट में भी देखेंगे कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। लेकिन इससे आई थिंक जॉब्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोगों को अपनी स्किल्स को बेटरमेंट करनी पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को सीखना पड़ेगा कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो समथिंग एल्स विच वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। चलिए एक आखिरी सवाल सर, कि PRS एजुकेशनल ट्रस्ट और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी अम्ब्रेला की तरह काम कर रही है सर। 2 देश की तकनीक को मिला रहे हैं, 2 देशों के बच्चों को मिला रहे हैं, पढ़ाई को मिला रहे हैं और एजुकेशनल लेवल्स को मिलाया जा रहा है। PRS एजुकेशनल ट्रस्ट के रोल को और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के रोल्स को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद जामिया हमदर्द से पढ़ा हुआ हूँ और अब मैं अपनी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर हम लोग उसको टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं। तो जामिया हमदर्द का रोल तो बहुत, आई थिंक इट इज़ इमेंस, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी रैंक नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च। और यहाँ के जितने भी आपने देखा प्रोफेसर जिनसे आप अभी बात कर रहे हैं, वो टॉप 2% ऑफ द रिसर्चर्स वर्ल्ड ओवर में आते हैं, मतलब टॉप 2% ऑफ द जो हमारे रिसर्चर्स हैं ग्लोबली, उसमें हमारे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आ रहे हैं। तो यहाँ के आप पब्लिकेशंस देख लो, रिसर्च देख लो, वो एक टॉप क्लास है। और साथ में PR एजुकेशन ट्रस्ट भी जब इसके अंदर आपका हाथ बटा रहा है, तो फिर ये डबल स्ट्रेंथ के साथ आगे आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक ये कम्युनिटी के लिए और हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक बून होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा आपका। तो ये बदलते भारत की बदलती हुई तस्वीर है, एक नया कॉन्फ्रेंस, एक नए सब्जेक्ट पर कॉन्फ्रेंस और हेल्थ साइंस सिस्टम के साथ टेक्नोलॉजी का जो मिश्रण है, ये ज़रूर है कि भारत के बदलते हुए स्वरूप का प्रतीक है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रतीक के साथ ही भारत बदलेगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में नए तरीके से भारत आगे बढ़ेगा और इसका सीधा फ़ायदा भारत की उन आम जनता को, लगभग जो 1.5 अरब जो जनता है, उसको सीधा मिलेगा। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए कमेंट सेक्शंस में जाकर के आपको कमेंट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।